3 मई को मेरा स्कोर 655 था एनटीए के आंसर की से। और रीनीट में? रीनीट में 680। यानी 1 महीना जो था उसमें जो मेहनत करी थी वो रंग लाई। बिल्कुल। तो खुश हुए थे रीनीट हुई तो? हाँ, बहुत खुश हुआ था। Aight, come on, you don't stop, you don't stop. What's happening in the world today? You don't. रुकना नहीं, थकना नहीं, अपने सपनों से कभी हटना नहीं। जीत उन्हीं की होती है जो हार से कभी डरते नहीं। नमस्कार, मैं लवीना चौधरी टीम सीएलसी से आप सबका स्वागत करती हूँ सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीएलसी के छात्र विवेक, जिन्होंने नीट यूजी 2026 में ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं विवेक से किस तरीके से उन्होंने नीट प्रिपरेशन की। हेलो विवेक। हेलो मैम। कैसे हो? अच्छा हूँ। आपने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की आपकी एसटी कैटेगरी में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे मैम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कितना अच्छा? अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं, इतना बहुत अच्छा है। महसूस हो रहा हाँ है। मैम। ओके। विवेक, कब से हैं आप सीएलसी में? मैं लगभग 3 साल से। कंटिन्यू 3 साल से आप सीएलसी हाँ, में हैं। ओके। 3 सालों में क्या रूटीन रहा आपकी पढ़ाई करने का, क्लासेस अटेंड करने का, स्टडी कैंप का? जब तक क्लासें थी तब तक सुबह क्लासें लेता था, बाद में 7-8 घंटे पढ़ाई होती थी। उसके अलावा जब क्लासें ख़त्म हो गई थी तो सुबह भी पढ़ाई का टाइम बच गया था, जी। तो लगभग वो पढ़ाई हो गई थी 14 से 15 घंटे तक। नीट हुआ, उसके बाद में री नीट हुआ, बीच में 1 महीना हाँ, जो था उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया था? उसको यूटिलाइज मैंने तो कुछ नहीं किया था। बॉस और उनकी टीम ने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी एनसीईआरटी के नाम से, तो उस टाइम मेरा जो पूरा फोकस है वो एनसीईआरटी पढ़ने पे चला गया था, तो मैंने पूरे टाइम एनसीईआरटी फॉलो करी थी। पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन हो गया था। हाँ। नीट में क्या स्कोर हो रहा था आपका? 3 मई को मेरा स्कोर 655 था एनटीए के आंसर की से। और री नीट में? रीनीट में 680। यानी 1 महीना जो था उसमें जो मेहनत करी थी वो रंग लाई। बिल्कुल। तो खुश हुए थे री नीट हुई तो? हाँ, बहुत खुश हुआ था। आप हॉस्टल में रहते थे? हाँ मैम। ओके। सबसे बेस्ट मेमोरी क्या बनी आपकी इस ड्यूरेशन, आपकी जो जर्नी रही उस टाइम पे? सबसे बेस्ट मेमोरी थी कि शाम को जब सूरज ढलता है तो तब बॉस का मोटिवेशनल स्पीच और जो हनुमान चालीसा है और जो सॉन्ग है मोटिवेशनल, वो सारे अच्छे थे। जब आप 3 सालों से, जैसा आप बता रहे हैं आप सीएलसी में थे, 3 सालों के दौरान कभी डांट पड़ी किसी से, बॉस से या किसी टीचर से? नहीं, ऐसे किसी से नहीं पड़ी कोई शिकायत नहीं? ना। जो नीट के अभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए 2027 के लिए, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब वो क्लासरूम में हो तो आसपास की चीज़ वो ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सर पढ़ा रहे हैं उन पे पूरा फोकस करना चाहिए, और छुट्टी होने के बाद टीचर ने जो पढ़ाया है उसको तुरंत रिवीजन करना चाहिए। और हमारे टीचर क्या थे, साथ साथ में क्वेश्चन भी लगाते थे, तो उनको उनके साथ ही क्वेश्चन कर लेने चाहिए। और जब टाइम बचे तो एनसीईआरटी की भी रीडिंग चाहिए। तो आपका क्या रहता था, लाइक टीचर्स के नोट्स पढ़ते थे आप, मॉड्यूल पढ़ते थे, या फिर उसके अलावा कोई मटेरियल पढ़ते थे, या सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ते थे? नहीं, मैंने पूरा जो फोकस है 11वीं 11th और 12th वो पूरा नोट्स पे बेस ही था रहा। ओके। हाँ। और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते थे? हाँ। ओके। आपने जैसे बताया कि किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे देना चाहिए। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दोस्त बने थे? हाँ, दोस्त बने थे। कैसे दोस्त बने थे? अच्छे दोस्त थे? कहीं सिलेक्ट हुए अभी? हाँ, सब तरह के दोस्त थे, कुछ सेलेक्ट हो भी गए, कुछ नहीं भी हुए। तो जो सिलेक्ट नहीं हुए उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, और जो फालतू चीज़ें हैं जैसे घूमना फिरना उन पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके। कितनी टेस्ट सीरीज जो
CLC में टेस्ट सीरीज लगाते हैं, एग्ज़ाम वाले टाइम भी लगाते हैं, या माइनर मेजर सारे टेस्ट होते हैं, तो उनमें से जो टेस्ट थे, कितने टेस्ट दिए थे आपने? मैंने 169 टेस्ट दिए थे। ओके, क्या स्कोर रह रहे थे माइनर और मेजर दोनों में? माइनर में मेरा एवरेज था 672। आप विवेक पिछले 3 सालों से CLC से जुड़े हैं। CLC के बारे में आपको पहली बार किसने बताया था? आपका एडमिशन किसने करवाया? CLC के बारे में किसने बताया? CLC के बारे में मुझे मेरे अंकल जी ने बताया था। ओके, आपके साथ आए आपके अंकल? हाँ। अब जानते हैं विवेक के अंकल से कि उन्हें CLC के बारे में किसने बताया और उन्होंने इतना भरोसा करके अपने भतीजे को CLC में एडमिशन किस तरह कराया। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम सर? मेरा नाम फूल सिंह मीना। सर, विवेक का एडमिशन CLC में कराने का आइडिया कहाँ से आया? मैम मैं क्या कि मतलब मैंने टेक्निकल से पहले से ही जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो मतलब कोचिंगों के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। ओके। मैंने बीटेक फ्रॉम NIT जलंधर से किया था। वहाँ ही मेरा मतलब मेरे एक 1 ईयर सीनियर थे साहिल सर जी। ओके। तो मतलब मेरे को ब्रजेश जी ने बताया था कि अपने एक ऐसा बंदा है जिसकी 96 10th में आई है, लेकिन क्या कि थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी इस तरीका के हैं, तो वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यदि आप लोग इसकी सहायता करें तो शायद ये रैंक दे जाए। मेरा क्या रहा कि मतलब ने इस तरीक़ा से हेल्प करना और लोगों को मतलब इस तरीक़ा के लोगों को जो मतलब ना अपने बंदे हैं और वो कर नहीं पा रहे किसी चीज़ की वजह से, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने में अपनी थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो कर देनी चाहिए। मेरे आइडिया आया था कि मतलब मेरे सीनियर हैं जो वहाँ से बीटेक किया हुआ है, तो मतलब मैंने साहिल सर से बात करने से पहले ही इतना श्योर हो गया कि मैं अगर CLC जाऊंगा तो मेरी बात पिटेगी नहीं, मैं बात करके आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे आया था, मेरी मुलाकात नवरत्न जी से पहली बार हुई थी। साथ में मेरा एक दोस्त और आया था निकेश, वो भी CLC का ही स्टूडेंट था। तो हम तीनों चारों यहाँ पे आने के बाद में हमने बात करी तो हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। उस पॉजिटिव रेस्पॉन्स में हमारे मतलब मेरे को इतना लग गया था कि CLC द बेस्ट है, इसके अलावा हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना है नहीं है, और ना हम जाना चाहते थे। साहिल जी से बात करी थी, इधर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई थी। जिस दिन फर्स्ट दिन हमने इसका एडमिशन करवाया था और ड्यूरिंग एडमिशन के बात हुई थी, तो नवरत्न जी से हमने एक ही शब्द बोला था कि ये एक यूरेनियम है, इसको आप एटम बना सकते हो और एनर्जी डिपेंड आप पे करेगा। तो उसी दौरान मैंने ये बात बोला था कि आप इसको दिल्ली एम्स भेज सकते हो। इतना पोटेंशियल इसके अंदर मेरे को दिख रहा था, क्योंकि मैं खुद भी टेक से जुड़ा हुआ था, सिविल सर्विसेज की मेंस दे रखा थे और उस पद्धति से जुड़ा था, तो मतलब एनर्जी तो मेरे को दिख ही रही थी। तो उसके बाद में नवरत्न जी ने बोला आने वाला समय बताएगा, एडमिशन करवाओ। हम मतलब एडमिशन करवाने के बाद में CLC के को पूरी तरीक़ा से सौंप गए थे। हमने 3 साल में बस इसका जो भी कॉल आता था, थोड़ी बहुत समस्या आती थी तो हम नहीं आते थे CLC, नवरत्न जी या साहिल जी ही इसको देखते थे। वही मतलब सारी समस्याओं का निदान उन्होंने किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इधर मतलब मैंने इसको कभी इसने ये बोला ही नहीं कि मतलब मेरे को घर जैसा फील नहीं होता। इसने हमेशा यही बात बोली कि सहयोग, समन्वय और एक माता और पिता का जैसा प्यार होता है, वो प्यार मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। स्कोर की बात ये थी कि इसका जो भी टेस्ट देता था तो 600 प्लस इसका स्कोर रहता था। ये कभी बोलता था कि अंकल जी जैसे थोड़ा सा टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दो। इसको एक ही चीज़ बोली कि मतलब जो चीज़ फोकस ऑन नोट्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना। कोचिंग के टेस्ट और कोचिंग के नोट्स, इसके अलावा कोई भी गाइड वगैरह कुछ भी आपको देखनी ही नहीं है। इसने वो पैटर्न फॉलो किया और सीरियस तो ये शुरू से ही था और इधर भी बहुत अच्छा इसने सीरियसनेस दिखाया, और उसकी वजह है कि आज ये ST ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। विवेक, आपकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली क्यों? क्योंकि सारे जो टॉपर होते हैं उनका टारगेट ही एम्स दिल्ली होता है। एम्स दिल्ली होता है, क्या बात है। और अब आपको एम्स दिल्ली मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके एम्स दिल्ली के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।